जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में मैथ से 30 प्रश्न पूछा जाता है और जीके जीएस से 40 प्रश्न और हिंदी से 30 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोगों के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाता है। और पेपर में आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चनों को, सारे सवालों को आप लोग को कंप्लीट तरीके से आप लोग को देख लेना है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके जीएस से यानी कि 40 प्रश्न करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला साथियों, तो आप लोग टारगेट बनाकर चलिए कि आप लोग का अप्रैल से पहले आप लोग का क्लियर करवा देंगे। ठीक है, मैं आप लोग का सारा क्वेश्चन आप लोग का क्लियर करवा देंगे। और ये जितना प्रश्न रहेगा साथियों, ये जितना प्रश्न रहेगा ये न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते साथ देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, और ये आप लोग के लिए वेरी वेरी यानी कि वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है साथियों। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग को कंप्लीट तरीके से आप लोग को दिमाग में घुसालना। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल कहता है साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय होता है हमारे कहाँ में होता है, बताइएगा। आप लोग भी बताइएगा साथियों कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ, यानी कि आरबीआई को क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आरबीआई को बोलते हैं। ठीक है, और पूछेगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में होगा। कहाँ में होगा, तो मुंबई में होगा। और पूछेगा साथियों कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना पूछेगा साथियों। ठीक है, पूछेगा कि स्थापना स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है साथियों आप लोग के लिए कि एसबीआई यानी कि एसबीआई की स्थापना हुआ था कब हुआ, यानी एसबीआई किसको बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा, पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि स्टेट बैंक ऑफ मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात बोले, क्या स्थापना हुआ था, इसका कब हुआ था, बताइएगा। आप लोग भी बताइएगा साथियों कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना हुआ था हमारा कब हुआ था, तो 1 जुलाई। कब हुआ था, तो 1 जुलाई याद रखिएगा। ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी की स्थापना हुआ था। और इसका आप लोग मुख्यालय बताइएगा साथियों कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय होता कहाँ होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड होता हमारा किससे संबंधित होता है, बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड होता हमारा किससे होता है, तो याद रखिएगा साथियों दूध से। किससे होता है, तो दूध उत्पादन से होता है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे मैं आप लोगों को पूछ सकता है साथियों कि पीली क्रांति होता है हमारे किससे संबंधित होता है, बताइएगा कि पीली क्रांति की अगर बात बोले साथियों कि पीली क्रांति होता हमारे वो किससे संबंधित होता है, बताइएगा। आप लोग भी बताइएगा साथियों कि पीली क्रांति होता हमारा किससे संबंधित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पीली क्रांति हमारा होता है तिलहन उत्पादन से। किससे होता है, तो तिलहन उत्पादन से होता है साथियों। ठीक है, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, किससे होता है, तो तिलहन उत्पादन से होता है, याद रखिएगा साथियों। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बताइएगा कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन सा होगा साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सच्चिदानंद सिन्हा हमारे क्या थे, वो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले साथियों कि अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग होता है जो हमारा मौलिक अधिकारों के संबंधित होता है। ये बिल्कुल आप लोग के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग होता है जो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारे भाग 3 होता है, जो हमारे किससे संबंधित होता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला सवाल पढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। आप लोग भी कह रहा है क्वेश्चन योजना आयोग का गठन किया गया था हमारा किस वर्ष किया गया था साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे 1950 में। कब किया गया था, 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा कि भारत में जब पहली जनगणना हुई थी वो हमारा कब हुआ था? ये प्रश्न को मैं आप लोग को एक से कम 2 बार क्वेश्चन को आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग डेली क्लास अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, आप लोग को ये वाला क्वेश्चन याद होगा साथियों, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये वाला सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा साथियों, मैं आप लोग को इसको बता देता हूँ। ठीक है, कि भारत में पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग का लास्ट में आप लोग का कमेंट चेक किया जाएगा साथियों। ठीक है, देखते हैं किसका किसका आप लोग का मतलब आप लोग का आंसर सही सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो 6 का बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी ए होगा। ठीक है, ए होगा हमारा, क्या होगा, बिल्कुल राइट। 1872 में कब हुआ था? 1872 में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई? बताइएगा साथियों कि गीतांजलि होता हमारा किस भाषा में लिखा गया है? तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता हमारे किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा संसद के लिए। किसके लिए? संसद के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी साथियों हमारा कब हुआ था? तो आप लोग भी बताइएगा साथियों, जिस तरीके से मैं आप लोग को सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को सारे प्रश्नों को आप लोग को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था हमारा साथियों कब हुआ था? तो हमारा 2015 में। कब हुआ था? 2015 में होता, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है साथियों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा जीवी मावलंकर हमारे क्या थे? हमारे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा होता है कौन सा होता है? तो 11 का बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र हमारा क्या होता है? वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिएगा चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा साथियों कि हरित क्रांति के जनक है वो किसे कहा जाता है? तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, एम एस स्वामीनाथन जी को क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा कि भारत में जब पहली महिला राज्यपाल थी वो हमारा कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू क्या थे हमारे? वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थे। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि सुचेता कृपलानी क्या थे? बताइएगा आप लोग कि सुचेता कृपलानी क्या थे? ये हमारा भारत में पहली महिला, भारत में पहली महिला क्या थे? ये आप लोग जरूर, मतलब आप लोग जरूर बताइएगा कि भारत में पहली महिला हमारे क्या थे? हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्या थे? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की अगर बात बोले साथियों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी की अगर बात बोले साथियों कि इंदिरा गांधी होता हमारे भारत में पहली महिला, भारत में पहली महिला राज्यपाल तो हो गया। ठीक है, राज्यपाल हमारा सरोजिनी नायडू की। ठीक है, भारत की पहली महिला मतलब राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति पूछेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का होता है कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति की अगर बात बोले साथियों तो हमारा इंदिरा गांधी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, थोड़ा सा रुकिए आप लोग, राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति इसका नहीं होता। देखिए करा कुछ भारत में पूछेगा, इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी आप लोग का हो जाएगा भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर बात बोले साथियों, ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर बात बोले साथियों हमारा इंदिरा गांधी होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री पूछेगा कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और पूछेगा भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, और भारत में पूछेगा भारत में पहली महिला राज्यपाल की बात बोले साथियों तो हमारा सरोजिनी नायडू। ठीक है, और एक और प्रश्न बनता है साथियों आप लोग के लिए, पूछेगा साथियों, पूछेगा, हाँ, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थे हमारा क्या थे? ठीक है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल की अगर बात बोले साथियों, प्रतिभा पाटिल क्या थे? ठीक है, ये हमारे भारत के मतलब पूरे भारत में पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में पहली महिला क्या थे? हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति हमारा कौन थे? तो हमारा प्रतिभा पाटिल थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों,
देखिएगा अगला सवाल कहता है कोई भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या था, बताइएगा आप लोग भी बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुरूप अनुसार होता हमारा भारत का स्वरूप क्या होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, संघात्मक हो। क्या होता है संघात्मक हो, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए संविधान सभा यानी कि संविधान से क्वेश्चन बनता साथियों, जैसे मान लीजिए संविधान जब लागू होता कब लागू होता, बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संविधान कब लागू होता। और पूछेगा साथियों संविधान कब अपनाया गया था, इसको भी आप लोग बताइएगा अपनाया गया था हमारा कब अपनाया गया था। ठीक है, लास्ट में आप लोग का कमेंट चेक किया जाएगा साथियों। ठीक है, आप जितना आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं उसको भी आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जैसे मान ली कि लागू हुआ था हमारा कब हुआ था, अपनाया कब गया था। ठीक है, और संविधान बनने में कितना समय लग रहा। ठीक है, इसको भी बताना साथियों। ठीक है, समय बनना तो मतलब समय लगा था हमारा, कितना समय लग रहा। ठीक है, इसको भी आप लोग को बता देना कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि अशोक का सिंह मतलब अशोक का सिंह स्तंभ होता हमारा किस स्थान से लिया गया, बताइएगा साथियों किस स्थान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सारनाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय हमारा राज्य कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा मध्य प्रदेश। हमारा क्या होता है, हमारा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय हमारा राज्य होता है। जनजातीय की अगर बात बोले साथियों तो हमारा मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की ब्लू ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, बताइएगा कि ब्लू इकोनॉमी होता हमारा किससे संबंधित होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो समुद्री संसाधन से। किससे हो जाएगा, समुद्री संसाधन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हमारा किस राज्य में होता है, बताइएगा कि साइलेंट वैली होता हमारा राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, हमारा किस राज्य में होता है। तो याद रखिए साथ हमारा केरल में होता है। ठीक है, केरल में होता है। और केरल की राजधानी की पूछेगा बात बोले साथियों कि केरल की राजधानी क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा साथियों केरल की राजधानी, केरल की राजधानी कहाँ होता है। तो केरल की राजधानी कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम। क्या होता है, तो तिरुवंत। ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में आप लोग का डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, पूछेगा साथियों कर्नाटक की राजधानी कहाँ हो, कर्नाटक की राजधानी आप लोग बताइएगा साथियों कर्नाटक की राजधानी कहाँ होता है। आप लोग बताइएगा कर्नाटक की हमारा राजधानी कहाँ होता है, रायपुर होता है। कहाँ होता है, रायपुर होता है। और पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी होता है अमरावती। कहाँ होता है, तो अमरावती होता है साथियों, अमराव। ठीक है, अमरावती होता है। आप लोग इस तरह के रूप में लिखा था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी पूछेगा साथियों हमारा कहाँ होता है, चेन्नई होता है। कहाँ में होता है, तो चेन्नई होता है साथियों तमिलनाडु की राजधानी। आप लोग कंफर्म तरीके से आप लोग को याद कर लेना। अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है। ठीक है, दिवस से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था साथियों, याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जून को। ठीक है, कब मनाया था, 5 जून को मना। देखिए मान लीजिए आप लोग को पूछेगा शिक्षक दिवस की अगर बात बोले साथियों कि शिक्षक दिवस हमारा मनाया था कब, मनाया था 5 सितंबर को। कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को क्या मनाता है, शिक्षक दिवस। ठीक है, और पूछेगा साथियों आप लोग को एग्जाम पूछेगा मजदूर दिवस की अगर बात बोले साथियों कि मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस की अगर बात बोले कि मजदूर दिवस हमारा 1 मई को कब मनाते हैं, तो 1 मई को मनाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था, बताइएगा भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था साथियों। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, केंद्र सरकार ने। किसे किया था, तो केंद्र सरकार ने किया था साथियों, ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है साथियों कि काबुल नदी हमारा होता है किस नदी के सहायक होता है, बताइएगा साथियों कि काबुल नदी होता हमारा किस नदी के सहायक होता है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सिंध का होता है। किसका होता है, तो सिंध का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन भारत में श्वेत क्रांति का समन होता हमारा किससे होता है, बताइएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का समन होता हमारा किससे होता है। तो याद रखिएगा दूध से। किससे होता है, तो दूध से मतलब दूध से होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है कोई नालंदा विश्वविद्यालय हमारे किस राज्य में स्थित होता है, बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय होता हमारा किस राज्य में होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार राज्य में। किस राज्य में हो जाएगा, तो बिहार राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हमारा कौन सा होता है। चलिए बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात बोले साथियों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में कोलकाता होता है। कहां से होता है, कोलकाता होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होता है हमारा कौन सा होता है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात बोले साथियों तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है कि INS विक्रांत क्या होता है, बताइएगा कि INS विक्रांत होता है हमारे विमान वाहक पोत होता है। क्या होता है, विमान वाहक पोत होता है हमारा क्या होता है, INS विक्रांत होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों।
अगला सवाल देखिएगा, कहता क्वेश्चन की लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा कि लोकपाल की नियुक्ति करने वाले हमारे कौन थे? तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। कौन थे? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात बोले साथियों तो हमारा गोबी होता है। कौन सा होता है? गोबी होता है। आप लोग थार नहीं मार के आ जाएंगे, ठीक है? आप लोग थार नहीं मारेंगे क्या आएंगे, ठीक है? भारत का ही होता है, ठीक है? क्या होता है? ये भारत का पूछेगा, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है? थार रेगिस्तान होता है, याद रखिएगा। लेकिन एशिया का पूछा तो एशिया का हमारा गोबी हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा कि दक्षिण भारत का गंगा है वो किस नदी को बोलते हैं? तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी नदी को। किसको बोलते हैं? कावेरी नदी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा आप लोग का लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आप लोग को यहीं तक आप लोग करवाएंगे साथियों, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा, ठीक है? और आप लोग का डेली आप लोग का क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग को आप लोग को एक आप लोग को ग्रुप आप लोग को देता हूँ, ठीक है? ग्रुप का आप लोग का नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप लोग को मैसेज करेगा 8809001714, ठीक है? इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करके क्या बोलना साथियों? बोलना हमको बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना, ठीक है? 8809001714 इसी नंबर पर आप लोग को मैसेज करना। 8800 मतलब 5 है यहाँ पर, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से आप लोग को नंबर मिला लेना, ठीक है? मिलाकर आप लोग को मैसेज करना साथियों, ठीक है? तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।